हम बता देना चाहते हैं कि ये एक नया भारत है और आतंकवादी हमले के बाद ये भारत मोमबत्तियां नहीं जलाता, ये दुश्मनों की चिता को जलाता है। ये शांति चाहता है, पर शांति अपने शर्त पर चाहता है, और अगर अपने शर्त को नहीं पूरा किया जाए तो डिप्लोमेसी से डिस्ट्रक्शन तक का भी रास्ता जानता है। इसी बात पर हम एक शायरी कहना चाहेंगे, खतों का दौर गया अब फरमान भेजे जाते हैं, जो करते हैं भारत की आत्मा परवार वो सीधे कब्रिस्तान भेजे जाते हैं। स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मानसून सत्र में बिहार के समस्तीपुर से सांसद एलजेपीआर की शांभवी चौधरी जब बोलने खड़ी हुई तो क्या खूब बोली, और उन्होंने उन सब विरोधियों को जवाब दिया जिन्होंने तमाम सवाल उठाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून, उनसे ही बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब चर्चा हो रही थी तो आज तो विरोधियों को पूरा जवाब मिल गया होगा ना, चाहे वो शांभवी चौधरी हो या फिर और बड़े नेता हो, मंत्री हो, सब ने जवाब दिया है आज। देखिए, इस पूरे मामले में चिराग पासवान की बड़ी तारीफ करनी होगी, क्योंकि चिराग पासवान ने अपने उस सांसद को बोलने के लिए खड़ा किया जो सबसे युवा है, 27 साल उम्र है उनकी। और सबसे बड़ी बात कि आज उन्होंने क्या बखिया उधेड़ी है विपक्ष की। अब इसे आप ऐसे समझिए, शांभवी चौधरी ने एक बात कही कि जो पाकिस्तान की संसद में वहां का एक नेता बोल रहा था, वो भाषा भारत में विपक्ष क्यों बोल रहा है। उन्होंने ये बात कही। क्या आप नहीं जानते कि ऐसी भाषा बोली जा रही थी? ऑपरेशन सिंदूर पर आज तक सवाल उठाया जाता है और आज भी उठाया गया। गौरव गोगोई किस पार्टी से हैं? आज भी वो सवाल उठा रहे थे संसद के भीतर। तो शांभवी चौधरी ने वही बात कही जो भारत सोचता है और कहना चाहता है। और 27 साल की सांसद ने, मतलब सोचिए कि इतना अनुभव दिखाया। 27 साल की सांसद ने चंद मिनटों के भाषण में विपक्ष का पूरा कच्चा चिट्ठा और उसका असली चेहरा भारत के सामने रख दिया। यह ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की मांग भी विपक्ष की तरफ से की गई थी। राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने तो पहले जवाब दिया ही, लेकिन शांभवी चौधरी ने जिन बातों को कहा, न्यू नॉर्मल का जिक्र किया उन्होंने। न्यू नॉर्मल क्या है भारत के लिए? पूरी दुनिया ने देख लिया कि एक भी आतंकवादी हमला होगा तो हम इसे अपने देश पर हमला मानेंगे। बहुत बखूबी बात बोली उन्होंने कि डिप्लोमेसी से डिस्ट्रक्शन तक का सफर हम तय करना जानते हैं और हमने करके दिखाया। और उन्होंने, अभी हम थोड़ी देर पहले जो उनका बयान सुनवा रहे थे, उसमें उन्होंने क्या कहा कि मोमबत्तियां जलाने वाला भारत नहीं रहा है, चीजें समझनी पड़ेगी। ये मैसेज शांभवी चौधरी का, ये मैसेज किसको था पता है आपको? शांभवी चौधरी के इस मैसेज की चर्चा, यकीन मानिए आप, आज पूरे दिन और पूरी रात और पूरे हफ्ते तक पाकिस्तान में होती रही। और ये जो आज उन्होंने भाषण दिया है, ये समझिए कि राहुल गांधी को उन्होंने एक जवाब दिया। ना तो नाम लिया, राजनीति में मैच्योरिटी क्या चीज होती है वो शांभवी चौधरी ने दिखाई है। अब ऐसे समझिए, ना नाम लिया, ना पहचान बताई, और सीधा मैसेज, मतलब इसी को कहते हैं कि नश्तर चुभो देना, बिल्कुल नश्तर में सुई चुभो देना, वो यही चीज होता है। और शांभवी चौधरी ने जिस मैच्योरिटी का परिचय देते हुए ये सब कुछ बयां किया, आज बिहार को भी उन पर फक्र महसूस हो रहा होगा। बिल्कुल। और एक बयान जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उसको सुना देते हैं सदन में, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से शांभवी चौधरी आज बोल रही थी। दूसरा बयान सुनाएगा उनका। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे दुश्मन देश में एक युवा नेता है और एक युवा नेता हमारे विपक्ष में है। दुश्मन देश का सदन अलग है, हमारे देश का सदन अलग है, वहां के नेता अलग है, यहाँ के नेता अलग है, पर इनका सवाल एक ही है। विपक्ष का सवाल और दुश्मन देश के नेता का सवाल एक कैसे हो सकता है? मैं विपक्ष के साथियों को चुनौती देती हूँ कि अपनी राजनीति से ऊपर उठ करके कभी राष्ट्रहित की सोचनी चाहिए। अगर सरहद पर सेना लड़ रही होती है तो उनसे सवाल नहीं पूछे जाते, उनको सलामी दी जाती है। अगर विपक्ष की बात सुबह से सुने जा रहे हैं और उनकी बात को ध्यान से सुने तो वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने सरेंडर कर दिया, सरकार ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर से इनका विशेष लगाव इसीलिए भी है क्योंकि इतिहास गवाह है इन्होंने कितने बार विश्व के सामने भारत का सर झुका दिया है। वो कहा गया नरेंद्र सरेंडर। अनुपम जी, आज शांभवी चौधरी ने बता दिया कि इतिहास किसका है सरेंडर करने का।
और ये भाषा किसकी थी? सरेंडर करने वाली भाषा आई कि ये शब्द का आया कहां से? राहुल गांधी किसकी भाषा बोल रहे थे? सीधा आप समझिए, वो वही बात कह रही हैं जो पाकिस्तान में कहा गया, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मतलब राहुल गांधी वही भाषा तो बोल रहे थे और शांभवी चौधरी उसी की तरफ इशारा कर रही हैं। शांभवी चौधरी को मतलब अगर ये कहकर इग्नोर कर रहे होंगे राहुल गांधी, तो यकीन मानिए उनको साल 2 साल बाद ये भाषण जरूर याद आएगा। राहुल गांधी को या ऐसा भी हो सकता है कि ये भाषण उनको सोने नहीं देगा आज रात को। ऐसे कौन लोग थे जो अपनी पार्टी के डेलीगेशन में भेजना नहीं चाहते थे सांसद को? आप बताइए। टीएमसी के उन नेताओं, टीएमसी को तो आप जानते ही होंगे, टीएमसी ने अपने नेताओं के नाम वापस खींच लिए थे। अरे आज शांभवी जिनके नाम दिए गए उन्होंने खुद वापस ले लिया, चाय पी रहे थे। यूसुफ पठान को सोने नहीं देगा। शांभवी चौधरी का यह भाषण उन तमाम लोगों को सोने नहीं देगा जिनको लगता था कि डेलीगेशन भेजने में भी राजनीति की जा रही है। इसमें आज राजनाथ सिंह ने क्या कहा संसद के भीतर? उन्होंने तो कहा कि एक तौर वो भी हमने देखा कि जब विपक्ष ने, इंदिरा गांधी थी सत्ता पक्ष में और विपक्ष ने उनका साथ दिया, हर मुद्दे पर साथ दिया, ये देखे बगैर, ये पूछे बगैर कि कितना नुकसान हुआ। हमने कहा कि आप पहले देश, सबसे ऊपर देश है, देश जीतना चाहिए। और उन्होंने अपने भाषण खत्म करते करते एक बात कही है कि परीक्षा में यह देखा जाता है कि आपने कितना अच्छा लिखा और कितने मार्क्स लेकर आए, यह नहीं देखा जाता कि कितने पेन टूट गए। आज उन्होंने यही बात कही ना। लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है, राफेल कितने गिरे, कितना आपको नुकसान हुआ, यहां से लेकर दुनिया भर में पूछा जा रहा है। आज भी ये अब एक बात बताइए, आज भी ये सवाल उठाया गया कि भाई इतनी सिक्योरिटी है तो पहलगाम में 5 आतंकी आए कैसे? और सवाल पूछने वाले कौन लोग थे? जिनके टाइम में मतलब पैरामिलिट्री फोर्स, हमारी आर्मी सब लगा दी जाती थी, उसके बाद औसतन हर दिन 4-5 जगहों पर आतंकी हमले होते थे। लेकिन वो ये भी सिर काट कर ले जाते थे। और ये तब होता था जब सवाल पूछने, जो आज सवाल पूछ रहे थे, वो तब सत्ता में होते थे। लेकिन वो ये भी पूछ रहे हैं कि पीओके अब कब लेंगे, इससे बेहतर मौका क्या था? भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया और शायद ये दुनिया को भी मैसेज मिल गया होगा। भारत ने क्लियर कर दिया कि इस वक्त हमारा इरादा नहीं था कि कोई भी जंग के हालात की तरफ बढ़ा जाए। मतलब आप समझ रहे हैं, आज रक्षा मंत्री ने क्या कहा कि पीओके लेने का जब समय आएगा तो तब हम किसी को बताएंगे नहीं, हम लेकर आएंगे। ये वो समय नहीं था, हमने वही किया। हमने हमारे यहाँ के लोगों को टारगेट किया गया था और हमारा टारगेट करने वाले लोग आतंकी थे और इस वक्त हमारे टारगेट पर थे सिर्फ आतंकी और हमने सिर्फ आतंकियों को मारा। हमने ऐसी कोई, और बीच में जब सेना आई, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई या कार्रवाई की गई, तो उसका जवाब बहुत माकूल जवाब मिला और फिर तो जो तबाही दुनिया ने देखी वो तो देखी ही। बाकी आखिरी सवाल, अगर ऐसे वक्ता हो, ऐसे सांसद हो बोलने वाले, तो फिर विपक्ष को भी बहुत सोच समझकर अब सवाल उठाने पड़ेंगे। आज जैसे क्या होता है ना, आपने देखा गौरव गोगोई को आगे कर देते हैं, राहुल गांधी तो पूरी बहस से भाग गए ऐसे सांसदों की वजह से। शांभवी चौधरी जैसे सांसद अगर खड़े हो जाएं तो यकीन मानिए राहुल गांधी नजर नहीं आएंगे लोकसभा के भीतर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। पूरे जब शांभवी चौधरी बोल रही थी तब आप बताइए ना, आपने कभी कहीं देखा कि विपक्ष का कोई सीनियर ऐसा लीडर जो बीच में काटने की हिम्मत कर पाया हो? क्योंकि फैक्ट टू द फैक्ट बात हो रही थी, टू द पॉइंट बात हो रही थी। तो ऐसे सांसदों को एनडीए ने आगे भी इसलिए किया। बिल्कुल। और जब आगे किया गया तो फिर उसी तरीके से शांभवी चौधरी बोली। एलजेपीआर की सांसद हैं, समस्तीपुर से हैं, 27 साल की हैं, युवा सांसद हैं। लेकिन आज जब वो बोली तो उसके बाद सोशल मीडिया पर छा गई हैं एकदम से। जिस तरीके से उन्होंने कविता पढ़ी, जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाने वालों को जवाब दिया और ये कहा कि अगर डिप्लोमेसी से चीज़ें सुलझ सकती हैं तो हम वो भी करने में सक्षम हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रक्शन करना है तो भारत उसमें भी सक्षम है। और दोनों बातें भारत ने करके दिखा दी हैं। ये चर्चा हो रही थी लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और उसी दौरान शांभवी चौधरी ये बोलती हुई नजर आई। बाकी शांभवी चौधरी की इस स्पीच पर, इस भाषण पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी बने रहेगा हमारे साथ लगातार, क्योंकि हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार।